दोस्तों, पहलगाम हमले को 13 दिन बीत चुके हैं और पूरे देश की निगाहें भारत सरकार के ऊपर लगी हुई हैं कि भारत सरकार इसका माकूल जवाब कब और कैसे दे रहे हैं। जी हां, अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल लगभग बन गया है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कब और किस तरह का एक्शन लेने जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इस बात की कोई आधिकारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया है, बावजूद उसके 7 मई को पूरे भारत में 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये आयोजन 54 साल के बाद किया गया है। जी हां, 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आखिरी जो मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस की हुई थी वो उस वक्त हुई थी। उसके बाद से ये पहली बार हो रहा है जब 7 मई को पूरे भारतवर्ष में कुल 244 जिले और उत्तर प्रदेश में 19 जिलों में मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ये स्पष्ट और सीधा संदेश है कि भारत सरकार के मन में कुछ न कुछ गंभीर तो जरूर चल रहा है। अब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कब चलेगा, इस बात का इंतजार सबको है। लेकिन मॉक ड्रिल हो रहा है। अब से कुछ घंटों के बाद पूरे 244 जिलों में भारत के ये मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा और ये मॉक ड्रिल क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध की संभावनाएं, एक ट्रेडिशनल वार जो होती है, जिस तरह से यूक्रेन और रूस में चल रही है, क्या उस तरह का युद्ध होने वाला है भारत और पाकिस्तान में, और क्या भारत सरकार इस मॉक ड्रिल के जरिए, इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के जरिए ये मैसेज दे रही है कि आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच कन्वेंशनल वार जो है वो क्या शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के वर्तमान तनातनी माहौल के बारे में, जिसमें खबर जो लेटेस्ट वो है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हालांकि उसे सपोर्ट मिला है उसके दोस्त देश तुर्की का, जिसका एक जंगी जहाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गया है। साथ ही साथ उसे मदद मिली है, उसे सहयोग मिला है उसके दोस्त और हमारे पड़ोसी चाइना से, जिसके राजदूत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करके उन्हें हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको मैं बता दूं कि भारत को भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारत और पाकिस्तान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर जंग हुए तो उसमें क्या होगा। पहली बात तो ये कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध जैसा माहौल है, लेकिन अगर वेस्टर्न मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उन पर यकीन किया जाए तो उनका ये मानना है कि फिलहाल इसमें युद्ध होने की संभावना हाल फिलहाल में नहीं दिख रही है, जब तक कि अमेरिका का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कह दिया है कि साहब, ये मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है और मुझे उम्मीद है कि दोनों देश इसे मिलकर सुलझा लेंगे। यानी अमेरिका का अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में, साउथ एशिया के इस बेहद गंभीर मसले पर उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। लिहाजा इस बात की संभावना है कि अभी युद्ध होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। साथ ही मुझे लगता है कि भारत को अपनी पूरी तैयारियों का जायजा लेना है और इसीलिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं टॉप ऑफिशियल के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, रक्षा ऑफिशियल्स के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, होम ऑफिशियल के साथ, और एक तरह से मानसिक रूप से न सिर्फ गवर्नमेंट खुद को तैयार कर रही है या तैयार हो चुकी है, साथ ही साथ अवाम को भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये मॉक ड्रिल जो भारत में 54 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो जहां तक तुर्की और चीन का सवाल है, जो रक्षा एनालिस्ट है उनका यह मानना है कि वो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा,
तुर्की इसके पहले जो है जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था उस वक्त भी तुर्की ने गाजा का साथ दिया था, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं हुआ था। साथ ही साथ चाइना के साथ भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है। चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर जो है आपको पता है कि इस समय पीक पर है, लिहाजा चाइना ये नहीं चाहेगा कि भारत के साथ जो उसके व्यापारिक रिश्ते हैं उस पर कोई आंच आए। बहरहाल हम बात कर रहे थे मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल क्यों किया जाता है? मॉक ड्रिल इसलिए करते हैं ताकि आवाम जो साधारण जनता है कि अगर एयर स्ट्राइक होता है जिसकी की संभावना युद्ध में सबसे ज्यादा होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि एयर स्ट्राइक होने वाला है? तो इसका पता आपको सायरन बजने से लगेगा। जी हाँ, सबसे पहले इस मॉक ड्रिल में सायरन की आवाज गूंजेगी। हर जिलों में जहां जहां मॉक ड्रिल होने वाला है वहां सायरन की आवाज गूंजेगी, और सायरन की आवाज गूंजते ही जो सबसे पहले आपको काम करना है वो ये काम करना है कि आपको किसी सुरक्षित जगह पे जाना है, जैसे बंकर हुआ या सबवे हुआ या कोई ऐसी सुरक्षित जगह जहां आप आसानी से अपने और अपने परिवार बाल बच्चों के साथ छिप सके। ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप यह होता है कि एयर स्ट्राइक के दौरान ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग को और रिफाइनरीज को, एयरपोर्ट को और मुख्य सड़कों को, रिफाइनरीज को और इस तरह के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाता है। साथ ही साथ जो संचार प्रणाली के बिल्डिंग्स हैं या संचार प्रणाली के जहां पर एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाया जाता है, ताकि जो है जो संचार प्रणाली है आपकी वो ध्वस्त की जा सके। तो उस स्थिति में ऑल्टरनेट व्यवस्था आपके पास क्या है, जिला प्रशासन के पास क्या है, राज्य सरकार के पास क्या है, उसको देखा जाता है। जैसे सैटेलाइट फोन्स हैं, इसके अलावा और दूसरे कम्युनिकेशन के साधन हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ चूंकि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन जो है वो कट हो सकता है, लिहाजा आप जो है डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वो उस पर रोक लग जाएगी, लिहाजा आपको अपने पास कैश रखना होगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता दुश्मन का जहाज अगर बम गिरा देता है या अटैक कर देता है, इस हमले में अगर कोई सिविलियन घायल होता है तो इमीडिएट उसको किस तरह से जो है पास के हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या सीएचसी पीएचसी पर उसको ले जाया जा सकता है। उस जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा क्या है और किस तरह से जो है उसको क्विक रिस्पांस टीम के जरिए तुरंत जो है मेडिकल हेल्प पहुंचाया जाए, इस बात का भी कवायद की जाएगी। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब कि आपको अपने पास टार्च या माचिस जैसी चीजें रखनी होगी, और ये इस वक्त जब आपको सायरन की आवाज सुनाई देगी, अगर वो रात का समय है, 7 बजे का समय है या उसके बाद का समय है और अंधेरा है, तो आपको माचिस नहीं जलानी है, आपको मोमबत्ती नहीं जलानी है, आपको टॉर्च नहीं जलाना है, लाइट नहीं जलानी है, अंधेरा रखना है ताकि दुश्मन को निशाना लगाने में दिक्कत हो सके। टार्च अपने पास इसलिए रखना है कि जहां आप छुपने की जगह पे जाएंगे वहां आपको अगर जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि आपकी रोशनी जो है वो बाहर नहीं जाएगी, तो आप उस रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1965 में, 1971 में इस तरह के जो है युद्धाभ्यास या इस तरह के मॉक ड्रिल जो है वो किए गए थे, और यही काम कल किया जाएगा। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल 19 जिलों को चुना गया है। इसमें एक जिला जो है ए कैटेगरी में है, जो 244 जिले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें 3 कैटेगरी की गई है, ए, बी और सी। ए वो जिले हैं जो सेंसिटिव हैं रक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। जैसे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जो है उसको ए कैटेगरी में रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर एटॉमिक पावर प्लांट है। बाकी जो जिले हैं उसमें 15 जिले बी कैटेगरी में है और बाकी जिले जो हैं उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह पूरे भारत में 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से बाकायदा इसकी चिट्ठी जो है तमाम जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास भेजी जा चुकी है। साथ ही साथ जो है आज सुबह 11:15 बजे होम सेक्रेटरी मोहन साहब ने जो है पूरे भारत के जितने स्टेट्स हैं उनके चीफ सेक्रेटरी के साथ, उनके ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है और बाकायदा इसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। और सारी तैयारियां जो है वो डीएम के कमांड के हाथ में रहेंगी, सिविल डिफेंस के लोगों के हाथ में रहेंगी। डीएम डिसाइड करेंगे कि किस जगह पर करना है। अपने अपने जिलों में डीएम अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये मॉक ड्रिल करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो जनता है, जो आप लोग हैं, अवाम है, इस मॉक ड्रिल में पूरा अपने जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है किसी भी युद्ध की स्थिति में या उसके शुरू होने के पहले।
तो बनी रहेगी नजर हमारी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।